नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। एक हादसा जिसने सबको डरा दिया। एक ट्रेन एक्सीडेंट जिसके चलते एक यात्री की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। एक हादसा जो पहली बार नहीं हुआ और इसीलिए इस हादसे के बाद से कई सवाल खड़े हो गए। जिन सवालों को इस हादसे ने अपने पीछे छोड़ा, उन सवालों का जवाब तलाशें। उससे पहले हादसे के पीछे की सच्चाई क्या है, कौन लोग इसमें दोषी हैं और क्या ऐसे हादसों पर वक्त रहते विराम लगाया जा सकता था, ये तमाम सवाल भी खड़े हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जब बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस जो है वो हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस एसी एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डब्बे पटरी से उतर गए, एक की जान चली गई और 30 लोग घायल हो गए। ये ट्रेन कटक से चली थी और केंद्रापाड़ा रोड स्टेशन के पास इस हादसे का शिकार हो गई। जांच में ये पता चला कि ट्रैक में खराबी थी और इसी वजह से ये हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई यात्री जख्मी हैं जो इस वक्त इलाजरत हैं। जो स्थानीय स्तर पर लोग कह रहे हैं, रेस्क्यू टीम का जो कहना है, उन लोगों की तरफ से ये कहा गया कि यात्रियों की जान बचाने के लिए जो स्थानीय स्तर पर लोग थे, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। कटक के डॉक्टर जयंत कुमार के अगर बयान को देखा जाए तो उनका कहना है कि घायल यात्रियों को एससीबी मेडिकल कॉलेज लाया गया और अस्पताल में जब भर्ती कराया गया तो कई लोग गंभीर रूप से चोटिल थे। 3 की हालत गंभीर है। रविवार के दिन जब कटक के बाहरी इलाके में मुंगली चौद्वार पैसेंजर हॉल्ट के पास ये बेंगलुरु कामाख्या एसी एक्सप्रेस के 11 डब्बे पटरी से उतरे और बंगाल के 22 वर्षीय एक शख्स की मौत हो गई। 1000 से ज्यादा यात्रियों को लेकर ये ट्रेन कटक के स्टेशन से रवाना हुई थी। वक्त था सुबह के 11:43 का और केंद्रापाड़ा रोड स्टेशन पर 11 मिनट के बाद ही ये पटरी से उतर जाती है। ज्यादातर लोग जो इस हादसे में घायल हुए वो बंगाल और असम के रहने वाले बताए गए। स्थानीय लोग एनडीआरएफ, ओडिशा फायर इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें और आरपीएफ के जवानों ने यात्रियों को बचाने में मदद की। पुलिस के अगर माने तो मरने वाले युवक का नाम शुभंकर रे था और वो अलीपुर द्वार का रहने वाला था। पुलिस ये भी कह रही है कि वो डर की वजह से ट्रेन से कूद गया जब ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई। रेलवे मंत्रालय ने मुआवजे का भी ऐलान किया और मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई। इस हादसे से 2023 के बालासोर हादसे की यादें ताज़ा हो गई और इसीलिए ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर ऐसे ट्रेन हादसों पर विराम कब और कैसे लगेगा। क्या रेल मंत्रालय को इसे लेकर एक नई रणनीति के साथ काम करने की ज़रूरत है। बालासोर हादसे की बात करें तो इस हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस ने बालासोर जिले में एक खड़ी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी थी। 2 साल पहले हुई इस दुर्घटना में 296 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 1200 से ज़्यादा लोग हादसे का जब शिकार हुए, घायल हुए तो विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवाते नजर आए। एक स्वयंसेवी स्मिता रानी स्वयं कहती हैं कि खुशकिस्मती से डब्बे जो है वो पटरी से उतरे नहीं, सिर्फ पटरी। हालांकि इन डब्बों के उतरने की वजह से एक बड़ा हादसा जो है, अगर ये पलटता तो ज़्यादा गंभीर रूप में नजर आता। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती थी, हताहतों की संख्या ज़्यादा होती, लेकिन गनीमत ये रही कि ये सिर्फ पटरी से उतर गई, पलटी नहीं और इसीलिए नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ जान का। लेकिन ऐसे हादसों के पीछे वजह जो है वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि रेलवे ट्रैक को लेकर उसमें खराबी थी और रख रखाव का खामियाजा जो है वो इस यात्री को जिसने अपनी जान गंवाई है उसे उठानी पड़ी। जो लोग जख्मी हुए उन्हें उठानी पड़ी है। और क्या ऐसे हादसों को वक्त रहते सिर्फ सतर्कता से रोका जा सकता था, ये सवाल अब आम जन के मन में है। चूंकि ये पहली कोई घटना नहीं है और इस घटना के बाद कोई दूसरी ऐसी घटना नहीं होगी, इसका दावा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर खामियाजा रेलवे की तरफ से किसी यात्री की जान पर आती है, अगर परिवार के लोगों को मुआवजे का मरहम सिर्फ लगाया जाता है, तो सवाल ये कि जब ट्रेन से यात्रा सुगम बनाने के बार बार दावे किए जाते हैं तो उन दावों के पीछे सुरक्षा के मानकों में आमूलचूल परिवर्तन क्यों नहीं दिखता। यात्री जो एक मोटी रकम
ट्रेन के टिकट लेने के वक्त खर्च करते हैं, उन यात्रियों को उन सुविधाओं में बहुत बड़ी तब्दीली देखने को क्यों नहीं मिल रही? ये आम जन का सवाल है। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या जब हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हम जब स्पीड ट्रेन की बात करते हैं, तो व्यवस्थाओं में भी बेहतरी की उम्मीद आम जनता करती है और इसीलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये देखा और समझा जाना चाहिए कि यात्रियों की सुविधा में किस रूप में सुरक्षा के लिहाज से और बेहतर स्थिति बनाई जा सकती है। इस खबर पर क्या है आपकी राय? बताइएगा ज़रूर। मैं आपके होस्ट और दोस्त विभा।